अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मिली वॉइस का टेली बुलेटिन आलमी शब रोज़ है। मैं अब्दुल वहाब। आलम इस्लाम से अहम ख़बरों से कबल पेश है चंद सुर्खियाँ। अमेरिका में रमज़ान में मसाजिद खोलने की इजाज़त से मुसलमानों में खुशी की लहर। मसाजिद से ऑनलाइन चलाए जा रहे हैं तरबियती नशिस्तें। मुतनाज़ा यूक्रेन की सरहद से रूसी अफवाज की ड्रामाई अंदाज में वापसी शुरू। रूस की अमेरिका समेत यूरोपियन यूनियन में जारी है सर्द जंग। रूसी सदर पुतिन की मगरबी मुल्कों और अमेरिका को सख्त तनबीह, सुर्ख लकीर उबूर करने पर पछताने की वार्निंग। अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज खाली करने से कबल CIA के सरबराह का खुफिया दौरा अफगानिस्तान। और भारत में कोरोना मुतासिरीन की तादाद बढ़ने पर ईरान ने भारतीय मुसाफिरों की आमद पर की पाबंदी आयद। नाज़रीन, आलम इस्लाम से जो सबसे अहम खबर है वो ये कि अमेरिका में गुज़िश्ता साल माह रमज़ान के दौरान कोरोना वबा के पेश नज़र मसाजिद बंद थी और अब जबकि अमेरिका में वबा के केसेस में कमी आ रही है, अमेरिका कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं। ऐसे में मसाजिद के दरवाजे एक बार फिर से खुल रहे हैं। हालांकि मस्जिद में दाखिले से कबल फेस मास्क पहनने, दर्जा हरारत चेक करने और नमाजियों की तादाद लगभग निस्फ करने की हिदायत जारी है, लेकिन मकामी मुस्लिम तबका इस फैसले को बंद मसाजिद से बेहतर मानता है। अमेरिकी मुस्लिम हुकूमत के इक़दाम से खुश है कि मसाजिद खुली है, जिसकी वजह से उन्हें एक दूसरे से मिलने और नमाज इकट्ठे अदा करने का मौका मिलता है। नॉर्थ कैरोलिना के इलाके विंस्टन स्लिम में कायम कम्युनिटी मस्जिद और रियासत मैसाचुसेट्स के वर्सिस्टर इस्लामिक सेंटर नमाजों के अलावा नौजवानों के लिए तालीमी प्रोग्राम्स भी बराह रास्त नशर कर रहे हैं। ख्याल रहे कि कोरोना वबा के बावजूद अमेरिका में मसाजिद तो खुली है, ताहम मुस्लिम कम्युनिटी की इफ्तार पार्टियाँ और सहर नहीं हो रही है। यूक्रेन और रूस में ज़मीनी सरहद का तनाज़ा क़दीम है, ताहम रूस ने यूक्रेन की सरहद के नज़दीक अपनी फ़ौज की तादाद में ड्रामाई इजाफ़े के बाद अब मुस्तकिल अड्डों की जानिब वापसी शुरू कर दी है। रूसी फ़ौजी के इस मुतनाज़ा इलाक़े में मौजूदगी और इतनी बड़ी तादाद में तैनाती पर यूक्रेन और मगरबी क़ुव्वतों को तशवीश थी। खबर रसाई इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक रूस के वज़ीर दिफ़ा सरगई लाशोइगो ने ऐलान किया कि रूसी फ़ौज की क्रीमिया और रूस के वसीतर मगरबी इलाक़ों में फ़ौजी मशक़ें मुकम्मिल हो चुकी हैं। उन्होंने फ़ौज को हुक्म दिया है कि मशक़ों में हिस्सा लेने वाली अफवाज 1 मई तक वापस अपने मुस्तकिल अड्डों पर चले जाएँ। अमेरिका और नेटो का कहना है कि साल 2014 में रूस की तरफ से जज़ीरा-ए-नुमा क्रीमिया पर कब्ज़े के बाद यूक्रेनी अफवाज और रूस के हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंदों के दरमियान मशरक़ी यूक्रेन में लड़ाई जारी है। इस जंग में अब तक 14,000 अफराद हलाक हो चुके हैं और इस तनाज़े के सियासी हल के लिए की जाने वाली बातचीत ताअत्तुल का शिकार हो चुकी है। यूक्रेन के करीब रूसी फ़ौज के पड़ाव और रूस के हिज़्ब इख्तिलाफ़ रहनुमा अलेक्सी नावल्नी की जानिब से क़ैद के दौरान भूख हड़ताल करने के मामले में रूस के अमेरिका और यूरोप के साथ ताल्लुक़ात शदीद बहरान का शिकार है। इसी दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक को इंतबा जारी करते हुए कहा कि रूस इश्तियाल अंगेज़ी की सूरत में फ़ौरी और शदीद जवाब देगा। ऐसे इक़दाम के ज़िम्मेदारों को अपने किए पर पछताना पड़ेगा। पुतिन ने पार्लियामान के दोनों ऐवानों से खिताब करते हुए कहा कि मगरिब सुर्ख लकीर उबूर न करे, वरना मुआहदे की परवाह नहीं की जाएगी या इसमें खलल डाला जाएगा। तो ऐसे अफराद को मालूम होना चाहिए कि रूस भरपूर और फौरी और शदीद जवाब देने की ताकत का मालिक है। अमेरिका या किसी मगरबी मालिक का नाम लिए बगैर पुतिन ने कहा कि कुछ मुल्कों को लोगों ने आदत से बना ली है कि वो बग़ैर किसी वजह से रूस को हदफ़ तनक़ीद बनाते हैं। इधर अमेरिका या मगरबी मालिक की जानिब से ताहाल रूसी सदर के इस सख्त गिर लहजे और बयान पर रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। अमेरिका के मारूफ खबर रसा इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक CIA के सरबराह ने काबुल का अचानक खुफिया दौरा किया है। यह दौरा ऐसे वक्त में किया गया जब अमेरिकी अफवाज अफ़गानिस्तान से निकलने की तैयारियां कर रही हैं। तालिबान के नाराज़गी के सबब अफ़गान इंटेलिजेंस चीफ अहमद ज़िया सिराज ने आला सिक्योरिटी अहदेदारों के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए CIA के सरबराह के खुफिया दौरे अफ़गानिस्तान की खुलकर तस्दीक करने से गुरेज़ किया। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की नेशनल इंटेलिजेंस दुनिया के तमाम इंटेलिजेंस इदारों के साथ राब्ते में है और हो सकता है कि दूसरे मुल्क के इंटेलिजेंस अफसरान भी हमारे मुल्क का दौरा करें। ज़िया ने CIA के सरबराह विलियम बर्न के दौरे अफ़गानिस्तान की तफसीलात दिए बगैर कहा कि अफ़गानिस्तान में CIA के ज़रिए तरबियत पाने वाले तमाम इंटेलिजेंस इदारे अब अफ़गान नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के मातहत आ गए हैं। दुबई हुकूमत ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करती उन खबरों की तरदीद की है जिनमें कहा गया है कि अमारात ने कुछ होटलों को जुए के लाइसेंस जारी किए हैं।
अरब न्यूज़ के मुताबिक जुमेरात को दुबई हुकूमत के मीडिया ऑफिस की जानिब से ट्विटर अकाउंट के ज़रिए जारी करदा एक बयान में कहा गया कि दुबई में कुछ होटलों को जुए की सरगर्मी के लिए इजाज़तनामे जारी करने से मुतालिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश करती अफवाहें बेबुनियाद हैं। ये बयान उन अफवाहों के जवाब में जारी किया गया था जिनमें कहा गया था कि दुबई के होटलों ने जुए के लिए इजाज़तनामे हासिल कर लिए हैं और वो ईद उल फित्र के मौके पर इसका सिलसिला शुरू करेंगे। मुत्तहदा अरब अमारात के कानून के तहत जुए या किसी भी सरगर्मी से अगर अवामी ज़हन मुतासिर होते हैं तो उसे क़ैद की सज़ा हो सकती है और 2.5 लाख से लेकर 5 लाख दिरहम तक जुर्माना भी आयद हो सकता है। भारत में बढ़ते कोरोना मुतासिरीन की तादाद और कोरोना के नए वायरस का पता लगने के बाद ईरान ने भारतीय मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी आयद कर दी है। ईरान पहले ही से कोरोना वबा की जद में है। हालांकि तेहरान हुक्काम ने ये नहीं बताया कि गुज़िश्ता माह यानी मार्च के अवाखिर में भारत में कोरोना वायरस की जिस नई या तब्दील शुदा किस्म की शनाख्त हुई थी उसके आसार ईरान में भी नज़र आए हैं या नहीं। ईरान के सरकारी टेलीविज़न पर एक बयान देते हुए ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा कि भारतीय कोरोना वायरस बरतानवी और ब्राज़ीलवी वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक है। ईरान के मशरक़ी सूबों की सरहदें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से मिलती है, ताहम ईरान आने वाले मुसाफिर खलीज के रास्ते भी इस मुल्क का सफ़र कर सकते हैं। ईरान की तरफ से भारतीय बाशिंदों की ईरान आमद और रफ्त पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब भारत में कोरोना की फैलाई हुई तबाहियों से निपटने में खुद भारतीय हुकूमत तशवीश में है। भारतीय हुकूमत ने ऑक्सीजन की कमी पर काबू पाने के लिए मुत्तहदा अरब अमारात और सिंगापुर से कंटेनर्स मंगवाने का फ़ैसला किया है। सऊदी अरब में बरीदा इलाके में एक खातून स्कूल टीचर फ़ातिमा उमर ने कोरोना वबा के दौरान ऑनलाइन क्लासेस के बाद तालिबात और टीचर्स के दरमियान राब्ते की नई मिसाल कायम की है। फ़ातिमा ने घर घर जाकर तालिबात को उनकी कामयाबी की मुबारकबाद देकर नई रिवायत कायम की है जिसकी शोहरत पूरे आलम में है। सऊदी ज़राए अबलाग के मुताबिक फ़ातिमा अपने हमरा मिकी माउस का तोहफ़ा लेकर भी गई। उन्होंने तालिबात के घरों पर जाकर उन्हें मुबारकबाद दी और सादा तक़रीब मुनक़िद करके तहफ़ भी पेश किए। इससे तालिबात और उनके अहले खाना खुशी के जज्बात से सरशार हो गए और उन्होंने फ़ातिमा का शुक्रिया अदा किया। खातून टीचर की नई रिवायत के चर्चे पूरे इलाके में हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर सारिफिन की जानिब से इस हवाले से तबसरे भी किए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थी आलम इस्लाम से आज की अहम खबरें। दीगर खबरें, तस्वीर और तस्वीर के लिए मिली वॉइस को फेसबुक, यूट्यूब समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।